नानी का गीत। हर साल जब भी सावन का महीना आता है तो अपने साथ एक याद लेकर जरूर आता है। ये याद है सन 2011 की, जब मैंने अचानक से ही अपनी नानी के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। ऑफिस से छुट्टी भी मिल गई और किस्मत से ट्रेन में रिजर्वेशन भी। पहली बार शायद मैं मम्मी के बिना नानी के घर जा रहा था। मम्मी ने जाने से पहले एक ही हिदायत दी, थोड़ा टाइम नानी के पास भी बैठना। नानी का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से अब वो डंडे के सहारे ही चल पाती थी। इसलिए ज्यादातर अपने कमरे से आंगन तक की ही दूरी नापना बेहतर समझती थी। खैर, स्टेशन से जैसे ही मैं घर पहुंचा तो जल्दी से नानी के कमरे में गया। नानी का कमरा वैसा ही दिखता था जैसा सबके नाना नानी का कमरा दिखता है। सिर्फ जरूरत का सामान, 2 अलमारियां, नानी और नाना जी का अलग अलग बिस्तर, कुछ धार्मिक पुस्तकें, दवाइयों के पत्ते और जंडू बाम की महक। पता नहीं नानी को माइग्रेन रहता था या कोई और बीमारी थी कि नाना जी से भी बड़ा साथी उनका सरदर्द था। इसलिए हमेशा तकिए के नीचे एक जंडू बाम की हरे या काले ढक्कन वाली शीशी रखी रहती थी। खैर, उस हफ्ते के ट्रिप में पहली बार मैंने नानी के साथ बहुत वक्त बिताया। कभी उनके साथ लेटकर उनसे घंटों बातें करता रहता। एक दिन पैरों के नाखून क्या काट दिए, इतने आशीर्वाद दिए जैसे मैंने उन्हें श्रवण कुमार की तरह कंधे पे बिठा के चारों धाम करा दी। एक रात आंगन में नानी की चारपाई पे लेटकर उनसे कहने लगा, आप कभी स्कूल नहीं गई ना? चलो आज मैं आपको हिंदी का कायदा याद कराता हूँ। मैं आ आ ई ई ओ बोलता गया और नानी भी मेरे पीछे पीछे बोलती रही। नानी को ये करता देख पहली बार मैंने नाना जी को खिलखिलाते हुए सुना। नाना जी थोड़े सीरियस टाइप के हैं। पता नहीं उन्हें नानी के बचपनी पर हंसी आई या मेरे पर। उस ट्रिप की सबसे प्यारी याद जो मेरे दिल में बसी है वो है नानी के सावन का गीत। छोटा था तब नानी की ठेठ बुंदेली भाषा समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो भाषा ना तो कभी माँ बोलती थी और ना ही कभी मामा मामी। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ और भाषाओं में दिलचस्पी बढ़ी, वैसे वैसे थोड़ी बुंदेलखंडी मुझे भी समझ आने लगी। एक दोपहर जब बारिश गिर रही थी तो नानी ने अचानक से गाना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत अपना नोकिया E71 निकाला और नानी के मुंह के पास लगा दिया। नानी हंसने लगी और मुझसे पूछने लगी कौन सा वाला गाना गाऊं। तो मैंने कहा जो भी आपका मन करे। तब तक उस कमरे में मौसी भी आ गई। नानी ने गाना शुरू किया, सावन गरजाए भादों बरसे, बरसे अरि जाने आखाड़े माजी, बिरना सावन चुनरी रंगई बे, या ही चुनरिया के कारण बिरना, बिरना भैया छूटे हम देश तुम्हार। गाने में एक बहन अपने भैया, जिसे वो बिरना कहकर पुकारती है, जैसे पंजाबी और हरियाणवी में वीर या बीरा कहते हैं, और उससे कहती है देखो सावन और भादो कैसे बरस रहे हैं, और ये जो सावन जैसे हरे रंग की चुनरी मैंने रंगवाई, इसी के कारण मुझे तुम्हारा देश छोड़ना पड़ा। नानी को अस्थमा था तो बीच बीच में सांस फूलती रही, रुक रुक कर गाती रही। साथ में मौसी ने भी गाना शुरू कर दिया। गाना खत्म हुआ, नानी के चेहरे पर एक भीनी भीनी सी मुस्कान थी। मैंने भी रिकॉर्डर बंद कर दिया और हम सब बातों में लग गए। 2 दिन बाद जाने का दिन आ गया और नानी हमेशा की तरह रुपए लाकर मुझे देने लगी। तो मैंने कहा अब मैं नौकरी करने लगा हूँ, अब क्यों दे रही हो? बोली इस बार ले ले, आगे से नहीं दूंगी। जैसा नानी ने कहा था वैसा ही हुआ। 13 जुलाई 2012 को नानी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गई, फिर कभी पैसे ना देने के लिए। अब जब भी सावन आता है तो मेरे लिए उसका एक ही मतलब है, और वो है ये, सावन गरजाए भादों बरसे,
पारे शहर जामिया खाड़े माधु बिरना सावन चुनरी रंगाई वे यारी।